हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस 2024 के सिलेबस की। इसमें क्या क्या रिड्यूस हुआ है और आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि इस बार आपको ये जानना जरूरी है कि आपका क्या सिलेबस कम हुआ है, नहीं तो आप सारा पढ़ते ही रह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में जानेंगे और इसकी पीडीएफ जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, मतलब एग्जामिनेशन आपका कैसा होगा, तो सबसे पहले पेपर ए होगा। ये वो लोग दे सकते हैं जो लोग बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या फिर जो लोग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक करना चाहते हैं, उनको केवल एक पेपर देना होगा, पेपर 1। और ये पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी मोड में, यानी कि कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना है। लेकिन जो आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं वो पेपर 2A देंगे, जिसमें जो है मैथमेटिक्स होगी पहले पार्ट में, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इनका सेकेंड पार्ट में, और कंप्यूटर बेस्ड इनका भी एग्जाम होगा। इनका थर्ड पार्ट जो है ड्राइंग टेस्ट होगा, जो कि पेन और पेपर मोड होगा, ऑफलाइन मोड में पेपर होगा। A4 साइज पे जो है इनको ड्राइंग बनानी होगी। उसके बाद बैचलर ऑफ प्लानिंग एक होता है, जो लोग बैचलर ऑफ प्लानिंग करना चाहते हैं उनको पेपर 2B देना होगा, और एप्टीट्यूड टेस्ट जो है सेकेंड पार्ट में होगा। इसके बाद प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे थर्ड पार्ट में, और ये टेस्ट इनका भी जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा। अब बात कर लेते हैं चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो अच्छा ही है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी जो है ऑल ओवर इंडिया रहेगा इसका सेंटर। इंग्लिश का जो है देश के बाहर भी रहेगा, लेकिन इंग्लिश और हिंदी ऑल ओवर इंडिया रहेगा। उसके बाद जैसे असमी है तो असम में है, बंगाली है तो बंगाल, त्रिपुरा या फिर अंडमान निकोबार, जहां जो लैंग्वेज है। तो अगर गुजरात में है तो आपकी गुजराती लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश के साथ। तो इस तरह से रहेगा। जो आपका बीई और बीटेक का पेपर है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो आर्किटेक्ट का पेपर है, इसमें पार्ट 1 आपका मैथमेटिक्स का है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। सेकेंड आपका एप्टीट्यूड का सेकेंड पार्ट है, ये भी एमसीक्यू होगा। और थर्ड पार्ट ड्राइंग टेस्ट है, जो कि A4 पेपर पे होगा, पेन और पेपर पे। जो बैचलर ऑफ प्लानिंग है, इनमें 3 होंगे। पार्ट 1 आपका मैथमेटिक्स है, और पार्ट 2 आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, और पार्ट 3 जो है प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन। ये सारे एमसीक्यू हैं और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। मैथमेटिक्स की बात करें तो जो लोग बीई बीटेक के लिए अप्लाई करेंगे, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में जो है 10 क्वेश्चन। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। फिजिक्स की बात करें तो 20 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में, 20 और 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में, टोटल 100 नंबर का पेपर। केमिस्ट्री में भी सेम, तो सारे में सेक्शन ए में 20-20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में जो है 10-10 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन होंगे। और ये पेपर आपका जो है 300 नंबर का होगा। तो जो आपका सेकंड होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से आपको जो है केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 यहाँ से, और 10 की जगह 5 अटेम्प्ट करने हैं 10 में से, तो 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा, तो 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा। 5 क्वेश्चन केवल करने हैं, 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10। और दोनों में जो है निगेटिव मार्किंग होगी, तो इसको आप ध्यान रखें। -1 जो है निगेटिव मार्किंग है। करेक्ट के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे, और अनआंसर या अनमार्क के लिए 0 नंबर। टाइमिंग की बात करें तो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, लेकिन जो लोग दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। जो आपका मेंस का सिलेबस है, पेपर 1 जो लोग बीई बीटेक देंगे उनको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का एग्जाम देना होगा। मैथमेटिक्स में बात करें तो इसमें यूनिट 1 आपकी जो है सेट्स, रिलेशंस और उसके फंक्शंस है, जिसमें सेट और उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स और उनके अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, पावर सेट जिसमें रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशंस, फंक्शंस। इसके अलावा 1-1, इनटू एंड ऑन टू फंक्शंस और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो ये पहली यूनिट जो है ये इसके टॉपिक होंगे। सेकेंड यूनिट जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड में जो है आपका मैट्रिक्स तथा डिटर्मिनेंट पूछा जाएगा। और फोर्थ यूनिट आपकी मैथ में जो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है। पांचवी यूनिट में बाइनोमियल थ्योरम और उसके सिंपल एप्लीकेशंस के बारे में पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 6 है आपकी सीक्वेंस और सीरीज, फिर आता है लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। इन सब के बाद अगली यूनिट आपकी है इंटीग्रल कैलकुलस, और यूनिट 9 में आपसे डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पूछा जाएगा। फिर आता है यूनिट 10 जो कि आपकी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री है, जिसमें स्ट्रेट लाइन के बारे में और सर्कल तथा कॉनिक सेक्शंस के बारे में भी पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है 11 3D ज्योमेट्री। यूनिट 12 आपकी वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री। ये आपकी यूनिट्स हैं जो मैथमेटिक्स में पूछी जाएंगी। उसके बाद आता है फिजिक्स। फिजिक्स की बात करें तो पहली यूनिट है फिजिक्स एंड मेजरमेंट,
जिसमें आपसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, फंडामेंटल तथा डिराइव्ड यूनिट और लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर इन मेजरमेंट, डायमेंशन ऑफ फिजिक्स क्वांटिटीज, डायमेंशनल एनालिसिस तथा उसके एप्लीकेशंस के बारे में पूछा जाएगा। फिर काइनेमेटिक्स सेकंड यूनिट है, लॉ ऑफ मोशन आपकी थर्ड यूनिट है। इसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर आपकी यूनिट नंबर 4 है। फिर आता है रोटेशनल मोशन जो कि यूनिट नंबर 5 है। यूनिट 6 आपकी ग्रेविटेशन है। अगली यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, फिर थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑस्किलेशन एंड वेव्स तथा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिटेल में जानने के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। इसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि आपकी यूनिट नंबर 12 है। अगली यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तथा मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साथ ही ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और डिवाइसेस जो कि आपकी यूनिट नंबर 19 है, ये पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंटल स्किल्स हैं आपके, ये एक्सपेरिमेंट है, इनको जो है आप तैयार करके जाएं, यही पूछे जाएंगे। यहाँ पर दिए गए हैं टोटल 18 जो है आपके एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं फिजिक्स से रिलेटेड। उसके बाद आता है केमिस्ट्री, जिसमें पहली यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपसे मैटर और उसका नेचर, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट और कंपाउंड्स के बारे में पूछा जाएगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक तथा मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल तथा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद सेकेंड यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यूनिट नंबर 4 है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, फिफ्थ यूनिट है सोल्यूशन। इसके बाद आता है इक्विलिब्रियम। अगली यूनिट है रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तथा केमिकल काइनेटिक्स, यूनिट नंबर 8। फिर बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तथा पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, और यूनिट नंबर 10 आपकी होगी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें जो है ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स और उनका जनरल इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछा जाएगा। वहीं पर ऑर्गेनिक की बात करें, इसमें प्योरिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पूछा जाएगा। सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमॉलिक्यूल्स, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये सारे क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है आपका सेकेंड पेपर 2A पेपर, जो कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग टेस्ट का है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, मेरे पढ़ने से कुछ नहीं होता। आप जो है पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहीं से डाउनलोड कर लें। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहते तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।